हिंदू पौराणिक ग्रंथों और पुराणों में अनेकों वरदान और श्रापों का वर्णन किया गया है। हर एक श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी और कारण मिलता है। वरदानों ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया, उससे कहीं ज्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं द थॉट्स ऑफ गॉड। आज हम आपको बताएंगे ऐसे प्रमुख श्रापों के बारे में जिनकी चर्चा खूब होती है और जिनके कारण इतिहास में घटनाक्रमों की एक श्रृंखला ही निर्मित हो गई। नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार श्री लक्ष्मी के साथ स्वयंवर में देव ऋषि नारद भी पहुंच गए, क्योंकि वे श्री लक्ष्मी पर मोहित हो गए थे। उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देव ऋषि नारद का मुंह अपनी माया से वानर के समान कर दिया। नारद को छोड़कर श्री लक्ष्मी ने श्री विष्णु भगवान को अपना वर चुन लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे भगवान श्री विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुमको भी स्त्री बिरहा का दुख भोगना पड़ेगा। उनके श्राप के चलते ही भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा और उन्होंने इस श्राप को पूरा किया। लेकिन राम अवतार में भी उनको एक श्राप मिला। श्री राम को मिला श्राप। भगवान श्री राम, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, उन्हें एक अप्सरा द्वारा श्राप दिया गया था। वह अप्सरा बाली वानर की पत्नी थी। यह तब की बात है जब सुग्रीव वानर, जो कि श्री राम के प्रिय मित्र थे, उन्होंने भगवान राम से मदद मांगी थी, जिसके चलते सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम के बाण द्वारा बाली की मृत्यु हो गई थी। बाली की पत्नी तारा ने भगवान श्री राम को कोसा और उन्हें यह जानकर श्राप दे दिया कि श्री राम ने बाली को धोखे से मारा है। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी, जो कि बाली का ही रूप था, द्वारा किया गया था। गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बंधु बांधवों भी नष्ट हो जाएंगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। इसी कथाक्रम में एक और श्राप चर्चित है। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि अर्षि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से सारण आदि वीर कृष्ण पुत्र सांब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्ण और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त कृष्ण कुल का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को तत्काल ही बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। बुढ़ापे में अब मृत्यु का डर सताने लगा तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनकी उम्र मांगी। यदु को छोड़कर सभी ने अपनी अपनी कुछ उम्र पिता को दे दी। यदु के नहीं देने पर उन्हें श्राप मिला। कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार आर्षि कश्यप की कद्रु व विनता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विनता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विनता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विनता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा
कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रू की बात नहीं मानी। तब कद्रू ने अपने उन पुत्रों को यह श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। जन्मेजय के यज्ञ में उन सभी सांपों को भस्म कर दिया गया। नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की मजाक उड़ाया और उन्हें कहा कि उनका चेहरा वानर के समान है। तब नंदी जी ने रावण को यह श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। और हुआ भी ऐसा ही। वानरों के द्वारा ही रावण और उसकी लंका का अंत हो गया। तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण में वर्णित है कि शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी के साथ रात बिताई। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा आज भी शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी आर्षि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राज किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के आर्षि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण आर्षि ने कोई जवाब नहीं दिया और वह मौन साधना में लीन रहे। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और आर्षि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक अर्षि के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तू है गुस्से में आग बबूला होने लगे और उन्होंने श्राप दिया कि आज से 8 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डंस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। कहते हैं कि एक बार इन अष्ट वसुओं ने आर्षि वशिष्ठ की गाय का अपहरण कर लिया। जब आर्षि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम 8 वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और 8वें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही 8वें वसु भीष्म पितामह थे। ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार राजा दशरथ शिकार करने जंगल में गए। वहां नदी के किनारे श्रवण कुमार नाम का एक भक्त, जो कि अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था, वह पानी पी रहा था। दशरथ को यह लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। उसने अपना तीर छोड़ दिया, जो कि श्रवण कुमार के हृदय में लगा, जिससे उनका वध हो गया। उस श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण ही होगी। इन श्रापों ने न केवल देवताओं की कथा को प्रभावित किया, बल्कि मानव जीवन और इतिहास को भी गहराई से छुआ है। प्रिय दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख श्राप जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।